Hello lovely students, I am your math learner Adesh Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. Now today I am going to start question number 3 of exercise 2.5. देखिए बच्चों पेज 41 पर ये आपके एनसीईआरटी की लिस्ट है, सिलेबस जो आई है उसमें दिया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा। देखो बच्चों डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो हम क्या करेंगे 27/10 कर देंगे यहाँ पर और डिवाइडेड बाई कितना है बच्चों 1/100, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे 27/10 एज इट इज रखेंगे और ये डिवाइड की जगह बच्चों मल्टीप्लाई लगाएंगे और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी कि आपको कितना चला जाएगा, ये 1/100 नहीं है बच्चों यहाँ पर, ये 100/1 है, ठीक है 100/1। तो इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, इसके अपॉन में 1 मान लिया था ये बच्चों, ठीक है। रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/100। अब हम क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 को 1 में करेंगे 27 और अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 1000। अब बच्चों हमने बताया था 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितने जीरो है 1 2 3 जीरोज हैं, तो हम क्या करेंगे ऊपर 3 डिजिट बनाएंगे। तो 2 डिजिट तो हमारे पास पहले से ही है और 1 डिजिट के लिए हम जीरो लगा करके फिर डेसिमल पॉइंट लगा देंगे और ये जीरो आपकी सुरक्षा के लिए है, डेसिमल पॉइंट की सुरक्षा के लिए। तो ये हो गया बच्चों आपका आंसर। सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट इसका करते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है 0.3 डिवाइडेड बाई 100, इसी प्रकार इसको कर लेंगे। तो ये 3 अपॉन कितना हो जाएगा, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो नीचे 10 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 100 और अपॉन में 1 लिख लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 3/10 एज इट इज रखेंगे हम फिलहाल में बच्चों और ये डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल बनाना है। तो ये कितना हो जाएगा 1/100। अब कितना आ गया 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 और अपन 100 का 10 में करेंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगी, मतलब बड़ा आसान है मल्टीप्लाई, 1000 आ जाएगा। अब 1000 से हम डिवाइड करेंगे 3 में तो कितना आ जाएगा 0.003, क्योंकि यहाँ पे एक ही डिजिट है तो 2 डिजिट और बनाएंगे क्योंकि 3 जीरो है ना, तो डेसिमल 3 डिजिट के बाद आएगा। तो 3 तो आपका था ही, 2 जीरो और बढ़ाए उसके बाद डेसिमल लगा दिया, तो ये आ गया बच्चों आपका आंसर। इसके बाद थर्ड पार्ट देखिए बच्चों कैसे करेंगे, इसी प्रकार सब होंगे। थर्ड पार्ट में क्या आपका 0.78 और डिवाइडेड बाई 100, तो कैसे करेंगे इसको 0.78 है तो ये 78 बाई कितना आ जाएगा बच्चों, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो अपॉन में 100 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 100 और अपॉन 1 तो कितना आ जाएगा, ये ऐसा ही अभी लिखेंगे फिलहाल में हम बच्चों अपॉन 100 और ये डिवाइड की जगह हमें क्या लगाना है यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद अब हम इस 100/1 का क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/100। अब इसको हम क्या करेंगे 71 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 78 आ जाएगा। 100 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो यहाँ पर 2 जीरो यहाँ पर, बहुत ही सिंपल है मल्टीप्लाई, मतलब 1 2 3 4। अब हम इसको डिवाइड करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करने पर कितने जीरो है 10,000 में 4 जीरो है तो यहाँ पे 4 डिजिट बनाएंगे, हमारे पास डिजिट कितने हैं 2 डिजिट है तो 78 2 डिजिट हो गए आपके, 2 जीरो लगा लीजिएगा, 4 डिजिट हो गए, डेसिमल लगा दो सुरक्षा के लिए, जीरो लगा दो डेसिमल की सुरक्षा हो गई। तो ये हो गया आपका आंसर। अब इसके बाद आगे फोर्थ पार्ट पर, फोर्थ पार्ट में क्या है 432.6 डिवाइडेड बाई 100, तो ठीक है बच्चों यहाँ डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो इसलिए आ जाएगा 4326/10। एक डिजिट है डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है एक डिजिट है, अपॉन में कितना आ जाएगा डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा आपका, ठीक है। और डिवाइडेड बाई कितना है 100, अपॉन में 1 कंसीडर कर लेंगे तो फिर इसको हम एज इट इज रखेंगे, अभी फिलहाल में ऐसे ही लिख देंगे बच्चों अपॉन 10 डिवाइड की जगह फिर वही मल्टीप्लाई 100/1 है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/100। अब आप फिर सॉल्व करिए 4326 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वही आ जाएगा अपॉन 100 का 1 में 10 में करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगी 100 में 1000 हो जाएगा। अब 1000 में कितने जीरो है 3 है तो डेसिमल पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये आ गया 26 और ये आ गया आपका आंसर।
इसके बाद आ जाओ फिफ्थ पार्ट में बच्चों। तो फिफ्थ पार्ट में क्या है, 23.6 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको हम कैसे करेंगे, 23.6 है तो डेसिमल यहाँ से हटा दिया हमने, एक डिजिट है तो अपॉन में 10 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना 100 अपॉन में 1 मान लीजिएगा। इसको हम फिर एज इट इज लिखेंगे 236 अपॉन 10, डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई के बाद 100 अपॉन 1 है तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन 100। 1 ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा। अब कितना हो जाएगा 236, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा नीचे, 10 का 100 में करेंगे तो 100 में एक जीरो और बढ़ जाएगी। हो गया मल्टीप्लाई, बहुत आसान। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1000 में 3 जीरो है तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा 236। देखिए 1 2 3 डिजिट हो गए, 3 जीरो तो 3 डिजिट हो गए तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। जीरो सुरक्षा के लिए ये आ गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद लास्ट पार्ट है इसका 6, इसको भी देख लीजिएगा। 6 पार्ट क्या है, 98.53 और डिवाइडेड बाई 100 तो कितना हो गया 9853। और बच्चों डेसिमल के बाद 2 डिजिट है इसलिए अपॉन में आ जाएगा 100, और डिवाइडेड बाई कितना है 100 अपॉन में 1 कंसीडर कर लीजिएगा। तो देखो इसको हम एज इट इज लिख देंगे 9853 मतलब 9853 और अपॉन 100 ऐसा ही लिख दिया। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और ये 100 अपॉन 1 है तो इस 100 अपॉन 1 का फिर रेसिप्रोकल कर दो तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 100। तो कितना आ गया ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 9853 अपॉन 100 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 10,000, यानी कि 1 पे 4 जीरो आ गई। अब आप इसको चेंज कर दो तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 जीरो है तो ऊपर क्या करेंगे 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। तो हमारे पास 4 डिजिट ऑलरेडी है 9853। देखिए 1 2 3 4 तो यहाँ डेसिमल लगा दो, जीरो सुरक्षा के लिए डेसिमल में, तो ये आ गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.5 का आज कंप्लीट किया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।